भगवान नई प्रवचन माला का शीर्षक है पी को खोजन मैं चली। हमें इसका हास्य समझाने की अनुकंपा करें। आनंद प्रतिभा पलटू का प्रसिद्ध वचन है। पलटू देवाल कह कहा, मत कोई झांकन जाए, पी को खोजन मैं चली, आपुई गई हेराए। यह कहानी तुमने सुनी होगी कि चीन की दीवाल के एक खास स्थल पर एक चमत्कारपूर्ण घटना घटती है। कहानी ही है लेकिन अर्थपूर्ण है। दीवाल के उस खास स्थल पर जो भी चढ़ के दूसरी तरफ झांकता है, जोर से हंसता है और कूद पड़ता है, फिर लौटता नहीं। बहुत लोग उस दीवाल पर ये कष्ट करके झांकने गए कि न तो हम हंसेंगे न हम कूदेंगे, मगर कोई भी अपवाद सिद्ध नहीं हुआ। जो भी गया हंसा भी, कूदा भी, खो भी गया। कोई भी लौट के बता नहीं पाता क्या देखा, क्यों हंसे, क्यों कूदे, कहां खो गए। यह तो कहानी ही है, लेकिन यह कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। परमात्मा की खोज में जो जाते हैं उनकी भी दशा ऐसी ही है। झांक कर जिन्होंने देखा वे हंसे, खिलखिला के हंसे। बेबूझ उनकी हंसी, रहस्यपूर्ण उनकी हंसी, उलट बांसी जैसी उनकी हंसी है, अनिर्वचनीय उनकी हंसी है। न हो सकती है उसकी व्याख्या, न कभी हुई है न कभी होगी, मगर उनके जीवन में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत हास्य, एक मुस्कुराहट जरूर लोगों ने देखी है। जबकि जीवन इतने दुख से भरा है, तब भी बुद्ध की आंखों में एक आनंद है। जबकि जीवन इतनी पीड़ा से भरा है, तब भी महावीर के चारों तरफ एक मस्ती है। जबकि जीवन में सिवाय कांटे ही कांटों के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब भी कृष्ण के जीवन में बांसुरी बज रही है। इसी हंसी की ओर इंगित है, इसी मस्ती की ओर, इसी मदहोशी की ओर। जैसे जो दुनिया में हो रहा है सब स्वप्नवत है, जैसे ये कुछ ध्यान देने योग्य नहीं। ये सारे दुख, ये सारी पीड़ाएं जैसे बस कल्पित हैं, लोगों के मन के ही जाल हैं। जिसने परमात्मा को देखा है वो दुनिया पे हंसने लगा है। इसलिए हंसने लगा है कि ये दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है।
न यहां परेशान होने जैसा कुछ है, न पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपने नासमझी के कारण। जागो तो सब अभिनय है, सब खेल है। जागोगे तो हंसोगे, जागोगे तो हंसोगे अपने पर कि मैं भी कैसा पागल था, कितना व्यथित था। जागोगे अपने सारे अतीत पर, वह लंबा लंबा इतिहास व्यथा का, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, कितने आंसू गिराए। खिलौनों के लिए रो रहा था, मृग मरीचिकाओं के पीछे दौड़ रहा था, और जानता भी था कि कुछ न मिलता है, न कभी मिला है, न मिल सकता है। ऐसा भी न था कि भीतर इसके गहरे में कोई प्रतीति न रही हो, लेकिन छायाएं बड़ी आकर्षक लगी थी, क्योंकि छायाएं बड़ी सत्य मालूम हुई थी। जागोगे तो हंसोगे अपने अतीत पर, और जागोगे तो हंसोगे सारे जगत पर कि लोग अब भी उसी नाटक को सत्य समझ रहे जिसको तुम सत्य समझे थे। ये दीवाल इस जगत का प्रतीक है। इस दीवाल के पार झांकना परमात्मा में झांकने का प्रतीक है। और जो भी झांका वो हंसा, और जो भी झांका फिर लौटा नहीं। इसलिए एक दफा जो व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध हो जाता है, वो फिर संसार में लौट कर नहीं आता, आने का कारण ही नहीं रह जाता। आते हैं हम अपनी वासनाओं के कारण, आते हैं उन वासनाओं के कारण जो अभी अपूर्ण रह गई, जो पूरी नहीं हो पाई। उन्हीं वासनाओं में बंधे हम फिर चले आते। वे वासनाएं रज्जुओं की भांति, रस्सियों की भांति हमें फिर खींच लेती। हम वासनाओं के जब तक गुलाम हैं, तब तक लौट लौट कर आना होगा। लेकिन जिसने परमात्मा को देख लिया, उसकी वासनाएं तत्क्षण मिट जाती, जैसे प्रकाश में अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के अनुभव में, प्रार्थना के अनुभव में वासना तिरोहित हो जाती, फिर कोई लौटना नहीं है। फिर तो कून जाना है अनंत में, अज्ञात में, अज्ञेय में। और जो दिखाई पड़ता है व्यक्ति को उस शाश्वत में, उस सनातन में, उसे कहने का भी कोई उपाय नहीं। आदमी के शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे, नहीं कि कहने की चेष्टा नहीं की गई है, लेकिन सब चेष्टाएं असफल हो गई। वेद हैं, बाइबल है, कुरान है, गीता है, धम्मपद है, जिन सूत्र हैं, पर कोई भी कह नहीं पाया। जिनने भी जाना है उन सब ने कहने की चेष्टा की है, कहना चाहा है, मगर यह भी कहा है कि हम लाख कहें तो भी कह न पाएंगे। लाओत्सु ने तो जीवन भर प्रार्थनाएं ठुकराई, क्योंकि लोग कहते थे लिखो कुछ, कहो कुछ। लाओत्सु हंसता, बात टाल जाता, इधर उधर की बातें करता। जब बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया होगा, क्योंकि लाओत्सु के संबंध में जो अद्भुत कथा है वह यह है कि जब वो पैदा हुआ तब भी 80 वर्ष का पैदा हुआ, बूढ़ा ही पैदा हुआ। इस बात की सूचना देने के लिए कि लाओत्सु पैदा होते से ही
होश से भरा था, जागृत था, जैसे पिछले जन्म में 99% घटना घट चुकी थी, बस 1% कहीं कुछ थोड़ा सा अटकाव रह गया था, बस थोड़ी सी बात रह गई थी बाल के बराबर, वह भी घट गई। तो लाओ त्सु पैदा ही प्रबुद्ध की तरह हुआ। तो 80 वर्ष का तो पैदा ही हुआ था, और जब 80 वर्ष का पैदा हुआ तो बूढ़ा जब हुआ तो होगा करीब 180 वर्ष का, अगर 80 वर्ष और रहा होगा। उस वृद्धावस्था में वो चल पड़ा हिमालय की तरफ। उसके शिष्यों ने पूछा, कहां जाते हो? उसने कहा, जाता हूं दूर पर्वतों में अंतिम विश्राम के लिए, कोई ऐसी जगह खोजनी है कि जहां न किसी को पता चले कि मैं कहां मरा, कहां मेरी समाधि बनी, जहां मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, पानी पानी में मिल जाए, हवा हवा में खो जाए, जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, कोई निशान न छूटे। क्योंकि निशान छूट जाते हैं तो लोग उन्हीं पद चिन्हों की नकल करते रहते हैं, लोग नकलची। इसलिए अपने को बिल्कुल तिरोहित करने जा रहा हूं। बहुत समझाया, नहीं माना, तिरोहित करने चल पड़ा। लेकिन सम्राट ने सारे राज्य के सीमाओं पर जो पहरेदार थे, चौकियां थी, वहां खबर कर दी कि लाओ त्सु कहीं से भी निकले, निकलने मत देना, उससे रोक रखना, और उससे कहना कि पहले अपना अनुभव लिख दो फिर जाओ। पकड़ लिया गया लाओ त्सु एक चौकी पर। जाना माना आदमी था, और चौकीदार ने कहा, जाने ना दूंगा, हम असमर्थ हैं, सम्राट की आज्ञा है, आप रुक जाएं, यहां मेरे झोपड़े पर ठहर जाएं, लेकिन सार सूत्र में जो जीवन का अनुभव लिख दें। लाओ त्सु ने कहा, अगर लिख सकता होता तो कभी का लिख दिया होता, मगर पहरेदार तो पहरेदार, नियम तो नियम। उसने कहा, मैं फिर निकलने ना दूंगा, जाना हो तो लिखे, मैं कोई बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं हूं, मुझे समझाने की चेष्टा ना करें, मुझे तो लिखा हुआ चाहिए ताकि मैं सम्राट के सामने पेश कर सकूं। मजबूरी में लाओ त्सु को लिखना पड़ा। ऐसे लाओ त्सु की अद्भुत सूत्रों की पुस्तक ताओ ते किंग का जन्म हुआ। इस तरह कोई किताब दुनिया में जन्मी नहीं। लेकिन पहला सूत्र मालूम है लाओ त्सु ने क्या लिखा? यही कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। सत्य को कहा कि कहते ही असत्य हो जाता है। पढ़ना मेरे सूत्र, मगर इस बात को भूल मत जाना, सत्य को कहा नहीं जा सकता। कहा कि सत्य कहते ही असत्य हो जाता है। क्यों? इसलिए सत्य असत्य हो जाता है कि सत्य का अनुभव तो होता है शून्य में, और अभिव्यक्ति होती है शब्दों में। सत्य को जाना तो जाता है मौन में, और जब बोलते हो तब तो मौन में नहीं बोल सकते। सत्य को जाना तो जाता है मनातीत अवस्था में, जहां मन नहीं होता, और जब बोलना होता है तो मन का उपयोग करना होता है, माध्यम बदल जाते। यूं समझो कि जैसे कोई अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में कुछ कहना चाहे, क्या कहे? या अंधे को तुम प्रकाश के संबंध में समझाना चाहो, क्या समझाओ? कबीर कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा। जिससे गूंगा चख भी ले, मीठे से मीठा स्वाद ले ले, फिर भी कहे तो कैसे कहे? कहे तो क्या कहे?
इसलिए कहने की चेष्टा तो हुई है, चेष्टा हुई, ये शुभ हुआ, ये जिन्होंने जाना उनकी करुणा के कारण हुआ। लेकिन अब तक बात कही नहीं जा सकी। ये कहानी प्रीतिकर है। पलटू कहते हैं, पलटू दीवाल कह कहा। ये परमात्मा वही कह कहा वाली दीवाल है जिस पर खड़े होकर लोग हंसे तो हैं, नाचे तो हैं, गुनगुनाए तो हैं, मस्त तो हुए हैं, जैसे पी गए हों शराब, डोले हैं, खूब डोले हैं, जैसे पैरों में घूंघर बांधे हो और बांसुरी हाथ पड़ गई हो या वीणा छेड़ी हो, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। पलटू दीवाल कह कहा मत कोई खोजन जाए। पलटू कहते हैं तुम मेरी मानो तो खोजने जाना मत। क्यों? क्योंकि यह केवल दुस्साहसियों का काम है, दुकानदारों का नहीं। पलटू कहते हैं अगर तुम खोजने जाना चाहो तो जरा सोच विचार कर लेना, अपने हृदय को परख लेना। इतना साहस है? छलांग लगा सकोगे अज्ञात में? डुबकी मार सकोगे अथाह में? फिर लौटना नहीं है, याद रहे, गल जाओगे, मिट जाओगे। परमात्मा को पाता ही वही है जो मिटने को राजी है। इसलिए तो थोड़े से ही लोग परमात्मा को पा सके, यद्यपि परमात्मा की बात अनेक अनेक लोग करते, बस बात ही करते। बात करने में क्या हर्ज है? बात बड़ी प्रीतिकर है, बात बड़ी सुंदर है। बात करने में अहंकार को तृप्ति भी मिलती। ऐसा लगता है बड़ी दार्शनिक, बड़ी गहन चर्चा हो रही है। जगह जगह लोग ब्रह्म चर्चा में छिड़े हुए हैं, ब्रह्म चर्चा चलती है, लेकिन उस ब्रह्म चर्चा से कोई लेना देना नहीं। ये जानने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ दूसरों को भ्रांति दे रहे हैं और खुद को भ्रांति दे रहे हैं। जानने वाला तो यही कहेगा मत कोई खोजन जाए, कि भाई सोच लो, ये खतरे का रास्ता है, ये मार्ग खतरनाक है, ये खड़क की धार पे चलना है, जरा चूके कि बुरे गिरोगे, और चढ़े तो उतरना नहीं हो सकता। चढ़ने के पहले ही समझ लेना बात। इसलिए मैं सन्यासियों से निरंतर कहता हूं, रोज रोज कहता हूं कि ये मार्ग साहस का है, साहस का ही नहीं, दुस्साहस का। इससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है जगत में। गौरी शंकर पर चढ़ जाना कोई बहुत बड़ा दुस्साहस नहीं। कोई भी चढ़ सकता है। मैंने तो सुना है कि जब एडमंड हिलेरी से किसी ने पूछा कि तुम भली भांति जानते हो कि पिछले 50 वर्षों में न मालूम कितने लोग गौरी शंकर पर चढ़ने की असफल चेष्टा कर चुके, अपना जीवन, अपने प्राण भी गंवा चुके, फिर भी तुम क्यों गौरी शंकर पर चढ़ने गए? और तुम्हें पता है एडमंड हिलेरी ने क्या कहा? हिलेरी ने कहा, मालूम होता है तुम विवाहित नहीं हो। अरे पत्नी से भागने के लिए आदमी कहीं भी चढ़ सकता है। पत्नी से भागने के लोग चांद पर पहुंच गए, तारों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी से भागने के लिए लोग कब से, सदियों से हिमालय जाते रहे।
गुफाओं में जीते रहे, जंगली जानवरों से नहीं डरते। जंगली जानवरों से घबरा के बाजार में नहीं आ जाते कि हमने जंगल का त्याग कर दिया। जंगल का किसी ने आज तक त्याग किया ही नहीं, लेकिन घर द्वार का लोग त्याग कर देते। मुल्ला नसरुद्दीन शिकार को गया था, पत्नी भी नहीं मानी, और पत्नी न माने तो क्या करो। पत्नी ने कहा मैं भी आती हूं, जरा देखो भी तो कि तुम कैसे शिकारी हो। मुल्ला ने अपने मित्र चंदूलाल को कहा कि अब शिकार करना मुश्किल है, इसे देख के मेरे हाथ पैर कपते, लगाऊंगा निशाना कहीं लग जाएगा कहीं। लेकिन जब मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी जा रही थी तो चंदूलाल की पत्नी भी पीछे नहीं रह सकती थी। चंदूलाल की पत्नी भी साथ हो ली। एक से एक घटनाएं घटी उस शिकार की यात्रा पर। पहली घटना तो यह घटी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने गोली मारी, उड़ रहे पक्षियों को तो नहीं लगी, चंदूलाल की बैठी पत्नी को लगी। चंदूलाल का हद कर दी भाई, ये क्या किया, मेरी पत्नी मार डाली। मुल्ला नसरुद्दीन का इसमें क्या नाराज होने की बात, ये तुम बंदूक लो मेरी पत्नी को मार लो, बराबर हो गए। मगर चंदूलाल भी एक पहुंचा हुआ पुरुष है, उसने कहा कि इतना सुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दोस्त तो वही जो दुख में काम आए। दुख में काम आ सकता हूं, सुख तुम्हें दे सकता नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। मगर दूसरे दिन दूसरी घटना घटी। चंदूलाल एकदम भागा हुआ आया और नसरुद्दीन से कहा क्या कर रहे हो। नसरुद्दीन अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। कहा कि तुम तो गोलियां भर रहे हो मचान पे बैठे हुए, और हमने जो तंबू लगाया है तुम्हारी पत्नी वहां अकेली और एक चीता अंदर घुस गया है। मुल्ला फिर भी अपनी गोलियां भरता रहा। चंदूलाल ने कहा तुम समझे कि नहीं। उसने कहा सब समझ गया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर। अब चीता घुसा है, खुद भूल की है खुद भोगे, हमने भूल की हमने भोगा। और चीतों से मुझे ऐसे भी कोई बड़ा लगाव नहीं, जाए भाड़ में। यूं दोनों पत्नियों से छुटकारा हुआ। पहले पत्नियों के डर के कारण निशाना नहीं लग रहा था, तीसरे दिन खुशी के कारण निशाना चूक गए। उड़ रहे थे हंस, पंक्ति उड़ रही थी हंसों की, होंगे कोई 25-30 हंसों की कतार। मुल्ला नसरुद्दीन ने चलाई गोली। कोई सिक्खड़ भी मारता 25-30 हंसों में तो एक आध को चोट लग जाती। गोली चल गई, कोई हंस गिरा नहीं। मुल्ला एक क्षण चुप रहा, फिर चंदूलाल से बोला चंदूलाल समझे कुछ। चंदूलाल ने कहा क्या खाक समझे। अरे मुल्ला ने कहा समझो, चमत्कार देख रहे हो, हंस मर गए और उड़ रहे हैं। इसको कहते चमत्कार। हिमालय की गुफाओं में चांतारों पर भी आदमी पहुंच जाए तो भी कोई बड़ा खतरा नहीं है।
यहां जिंदगी इतनी कष्टपूर्ण है कि आदमी कहीं भी भाग जाना चाहता है। सदियों से आदमी भागता रहा है, लेकिन परमात्मा की खोज बहुत थोड़े से लोगों ने की, क्योंकि संसार से भागता है अपने को बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा की खोज करने के लिए साहस चाहिए अपने को खोने का। वो बचाने की बात नहीं है, खोने की बात है। वो धंधा बड़ा उल्टा है। पलटू दीवाल कह कहा मत कोई झांकन जाए, कहते हैं पहले ही चेता देता हूं भाई, मत कोई खोजने जाए, झांकने जाना मत, मेरी मानो तो इस झंझट में पड़ना मत। ये केवल कुछ हिम्मतवर लोगों की बात है, ये थोड़े से चुनिंदा लोगों की बात है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने लोगों को आप सन्यासी बनाएंगे। मैंने कहा मेरा सवाल बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि कितने लोग बन सकते। थोड़े से ही लोग बन सकते। मैं तो किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन सावधान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ता खतरनाक है। एक कदम आगे बढ़ा दिया तो लौटना मुश्किल होता चला जाता है, रोज रोज मुश्किल होता चला जाता है। और सावधान पहले कर देना जरूरी है, सावचेत कर देना जरूरी है। कोई पीछे फिर ये ना कहे कि हमें पहले बताया नहीं। इसलिए पलटू कहते हैं मत कोई झांकन जाए, कि मेरी मानो तो घर लौट जाओ, कि मेरी मानो तो अपनी दुकानदारी करो, कि मेरी मानो तो धन कमाओ, चुनाव लड़ो, पद पे पहुंचो, मेरी मानो तो कुछ सस्ता काम करो, मेरी मानो तो 4 दिन की जिंदगी है, क्यों गंवाने को आतुर हो रहे हो, कुछ कमा लो। पलटू बड़ा व्यंग कर रहे। संतों की वाणी में बड़ी चोट होती, बड़े गहरे व्यंग होते। वो ये कह रहे हैं कि अगर कायर हो तो अच्छा है पहले से झंझट में ना पड़ो। पूजो, मंदिर में मूर्तियां हैं, ईश्वर की खोज वगैरह में मत पड़ो। वो मूर्तियां भली हैं, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती। वो तुम्हारी क्या गड़बड़ करेंगी, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी। उन मूर्तियों पर चूहे चढ़ जाते हैं, जीवन जल छिड़क जाते हैं, और मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। हनुमान जी झाड़ के नीचे बैठे और कुत्ता 3 टांगें उठाए खड़ा हुआ है, और हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे। इन्हीं से निपटो, यही सस्ता काम है। ईश्वर की खोजने वगैरह की झंझट में ना पड़ो। शास्त्र उपलब्ध है, अब सत्य को तुम्हें खोज के क्या करना है। मोहम्मद कर गए, महावीर कर गए, मूसा कर गए, अब तुम्हें क्या करना है खोज के। और कोई हर एक व्यक्ति को खोजना जरूरी। अरे अब तो तुम रट लो, कंठस्थ कर लो। तोते कर लेते हैं कंठस्थ, तुम्हें क्या अड़चन, तुम तो आदमी हो, तोतों से तो ज्यादा तुम में समझ है। याद कर लो, जरा सी स्मृति चाहिए। घोंकते रहोगे गीता तो याद हो ही जाएगी, घोंकते घोंकते याद हो ही जाएगी। और गीता याद हो गई तो अब कृष्ण में और तुम में भेद क्या रहा। अरे यही तो कृष्ण बोलते थे, वही तुम बोलने लगे। और अर्जुनों की कोई कमी नहीं है, बुद्धुओं की कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई मिल जाएगा। मैं एक गांव में ठहरा, एक सज्जन को मेरे पास लाया गया और कहा गया कि आप बड़े महात्मा हैं, जगत गुरु हैं। मैंने कहा भाई मैं भी जगत में रहता हूं, मैंने कभी सुना भी नहीं इनके बाबत। ये जगत गुरु कैसे। जगत गुरु भी थोड़े हैरान हुए। यहां तो गांव गांव जगत गुरु हैं, मोहल्ले मोहल्ले जगत गुरु होना तो बिल्कुल ही आसान मामला है। मैंने कहा कितने आपके शिष्य हैं। जो उनको लाए थे वो कहने लगे अब आप क्या पूछते हैं शिष्यों की,
मैं ही अकेला इनका एकमात्र शिष्य हूं। तो मैंने कहा इतने चिंतित ना हो, एक काम करो। जगत गुरु को मैंने कहा कि आप ऐसा काम करो, इस शिष्य का नाम जगत रख लो, झंझट खत्म हो गई। तुम जगत गुरु, ये जगत, तुम जगत के गुरु, फिर तुम पर कोई ऐतराज नहीं उठा सकता, कानूनन कोई ऐतराज नहीं उठा सकता। तर्क पूर्ण बात हो जाएगी, तर्क शुद्ध हो जाएगी बात। मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजे हैं, गुरुद्वारे हैं, ग्रंथ हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जगह जगह हैं। तुम्हें करना क्या है खोज के? किसी की भी शरण गह लो। खोज खतरनाक मामला है। पलटू यही कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो इधर आना, मिटने का साहस हो तो इधर आना, अहंकार को गलाने की क्षमता हो तो इधर आना। पलटू दीवाल कहा मत कोई झांकन जाए, पी को खोजन मैं चली आप ही गई हिराए। पलटू कहते मेरे अनुभव से कुछ सीखो, मैं भी उस प्यारे को खोजने निकली थी और वो प्यारा मिला, जरूर मिला, मगर कब मिला? तब मिला जब मैं खो गई। इसमें दो बातें ख्याल करना। ये तुम्हें बहुत बार मौके आएंगे कि संत अचानक स्त्रीण भाषा में बोलने लगते। कब अचानक स्त्रीण भाषा में बोलने लगेंगे, इसे तय करना मुश्किल है। लेकिन जब भी वो सत्य के करीब पहुंचते, जब भी वो सत्य की कोई बात कहना चाहते, तो तत्क्षण स्त्रीण भाषा में बोलते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये स्त्री की ही क्षमता है कि गल जाए, कि पिघल जाए। ये स्त्री की ही क्षमता है कि प्रेम में लीन हो जाए। पुरुष की अकड़ आखिरी दम तक जाती नहीं। पुरुष अहंकार को बचाता है, संभालता है। पुरुष जैसे अहंकार का प्रतीक है। जल भी जाए तो भी, जैसे रस्सी जल भी जाए तो भी उसकी अकड़ नहीं जाती। मरते मरते तक पुरुष की अकड़ नहीं जाती। परमात्मा को पाने के लिए स्त्रीण होना जरूरी है। स्त्रीण होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें वस्तुतः स्त्री होना पड़ेगा। स्त्रीण होने का अर्थ है एक स्त्रीण मनोविज्ञान की जरूरत है। स्त्रीण होने का अर्थ है ग्राहक होने की जरूरत है, आक्रामक होने की नहीं। पुरुष आक्रामक है, वह हमलावर है। उसे आसानी पड़ती है अगर धन पाना हो, क्योंकि धन में आक्रामक होना पड़ेगा। यूं तुम बैठ रहो अपने घर में तो धन आ नहीं जाएगा। चाहे तुम लाख कहो कि जब उसे देना होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने तो नहीं देखा कभी कि उसने किसी को दिया हो और छप्पड़ फाड़ के दिया हो। तुम्ही को किसी का छप्पड़ फाड़ के घुसना पड़ता, फिर अपने को बचाने के लिए भला तुम कहने लगो कि जब उसको देना होता छप्पड़ फाड़ के देता। कि हम क्या करें, हम तो अपने घर में बैठे थे, वो एकदम आया और छप्पड़ फाड़ के गिरा दिया। ये तुम्हारे बचाने की तरकीबें हैं अपने को, लेकिन तुम्ही को छप्पड़ फाड़ना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होता कि आए एकदम परमात्मा और तुम्हें मनाए कि भैया राष्ट्रपति हो जाओ। वो तुम्ही को घर घर द्वार द्वार भीख मांगते फिरना पड़ता है। एक एक वोट के लिए, एक एक मत के लिए गिड़गिड़ाओ, दांत निपोरो, उल्टे सीधी बातें करो, मक्खन लगाओ।
हर आदमी के सामने झुको। जो भी बन सकता हो खुशामद में लोगों की करो, क्योंकि सत्ता पानी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो खोजने से नहीं मिलती, खोजने से और दूर हो जाती, जिन्हें आक्रामक होकर पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनको पाने की पहली शर्त है कि तुम्हारे भीतर से आक्रामकपन, तुम्हारे भीतर से हिंसात्मकता, तुम्हारे भीतर से ये विजय का जो भाव है ये विदा हो जाए, तुम्हारे भीतर से अहंकार जड़ से कट जाए। ये उनके पाने की पहली शर्त है। और परमात्मा उनको ही मिलता है जो शून्य हो जाते, जो ना हो जाते, मिट जाते। इसलिए अचानक अनेक बार संतों की वाणी में तुम्हें यह मिलेगा कि पुरुष की भाषा बोलते वक्त वो कभी भी स्त्री भाषा में बोलने लगते। तुम चौंकते भी नहीं, तुम धीरे धीरे इसके आदी हो गए हो कि ये संतों की आदत है। ये आदत की बात नहीं है, इसके पीछे राज, गहरा राज है। पी को खोजन में चली, आप ही गई हीरा है। जैसे ही उस परमात्मा का नाम आता है, परमात्मा के आते ही संत एकदम स्तृण हो जाता है। कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया। फिर वो दूल्हा नहीं रह जाता, दुल्हनिया हो जाता। फिर राम आ गया तो अब राम दूल्हा, अब वो राम की दुल्हनिया। स्त्री की कुछ खूबियां हैं, वो प्रतीक्षा करती, आक्रामक नहीं होती। प्रेम भी हो उसे तो अपनी तरफ से निवेदन नहीं करती, राह देखती। पुरुष को ही निवेदन करना पड़ता है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के पीछे पड़ जाए तो पुरुष घबरा जाएगा, पहले से भाग जाएगा, पहले से डर जाएगा। स्त्री कभी किसी के पीछे नहीं पड़ती। भीतर कितने ही उसके लिए आग्रह उठ रहा हो, प्रेम जग रहा हो, मगर वो प्रतीक्षा करेगी। वो उसका गुणधर्म है, वो उसका प्रसाद है। वो राह देखी। और तुम जब उससे प्रार्थना करोगे प्रेम की, तब भी वो एकदम से हां नहीं भर देगी। हां भी भरेगी लेकिन कहेगी नहीं। इस ढंग से कहेगी नहीं, इस प्यारे ढंग से कहेगी कि तुम समझ जाओगे कि नहीं का अर्थ हां है। यूं रस भरे ढंग से, यूं प्रीतिकर ढंग से नहीं का उच्चार करेगी, इतने मदमाते ढंग से, इतनी मस्ती से, इतने आह्लाद से कि उसमें कहीं भी नकार नहीं होगा, लेकिन कहेगी नहीं। नहीं कह कह के वो सिर्फ घोषणा कर रही है कि इतना भी आक्रामक भाव नहीं है उसमें कि एकदम से हां भर दे। तुम निवेदन करो और स्त्री एकदम से हां भर दे तो भी तुम थोड़े चौंक जाओगे, क्योंकि उसका मतलब यह हुआ कि वो राय ही देख रही थी कि कब तुम कहो और कब वो हां भरे। वो नहीं करती रहेगी, वो शर्माती रहेगी, वो लजाती रहेगी। घूंघट पुरुषों ने नहीं खोजा, घूंघट स्त्रियों की अपनी खोज है। वो घूंघट डाल लेगी, वो यूं छुप छुप के देखेगी, वो अपने को छुपाएगी, वो यूं छाया में खड़ी हो जाएगी और अंधेरे में। उसके प्राण आतुर होंगे और प्रार्थनापूर्ण होंगे। वो तत्पर होगी, मगर तत्परता की कोई घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि घोषणा में भी आक्रमण आ जाता है। वो राजी भी होगी तो यूं कि जैसे तुम ही पीछे पड़ गए तो वो करे भी तो क्या करे। राजी भी होगी तो यूं जैसे कि तुमने उसे राजी कर लिया,
तुमने इतना आग्रह किया कि अब और इंकार करना अशोभन मालूम पड़ने लगा। परमात्मा के साथ व्यक्ति को इतना ही अनाक्रामक होना होता है। महात्मा गांधी एक शब्द का उपयोग करते थे, सत्याग्रह। वो शब्द बिल्कुल गलत है, वैसा शब्द बनाना नहीं चाहिए। वैसा शब्द मौलिक रूप से भ्रांतिपूर्ण है। सत्य का कोई आग्रह नहीं होता, और जैसे ही सत्य का आग्रह होता है, सत्य असत्य हो जाता है। सब आग्रह असत्य के होते हैं, आग्रह में ही असत्य है। आग्रह का अर्थ है ऐसा होना चाहिए। सत्य तो अनाग्रही होता है, चुपचाप मौन, प्रतीक्षातुर, प्रार्थना से भरा हुआ, गहन आकांक्षा से, अभिप्सा से भरा हुआ, प्यास से आतुर, मगर आग्रह शून्य। इसलिए संत तत्क्षण जब भी परमात्मा की बात करेंगे स्त्रियों जैसी भाषा बोलने लगेंगे। तब वो एकदम मजनू नहीं रह जाएंगे, एकदम लैला हो जाएंगे। पी को खोजन मैं चली, आप ही गई हिराई। मैं चली थी प्यारे को खोजने। पलटू कहते हैं, लेकिन तुम्हें सच सच कह दूं कि पीछे तुम मुझे दोष ना देना, कि तुम पीछे मुझे उत्तरदायी न ठहराना। गई थी खोजने, खो गई लेकिन, और जब अपने को खोया तभी उसे पाया। उसे पाने की शर्त ही अपने को खोना है। दूसरी बात ध्यान में रखनी जैसी जरूरी है कि सत्य की खोज कोई रूखी सूखी तर्क की खोज नहीं है। एक तो तार्किक खोज होती है जो बिल्कुल रूखी सूखी गणित की होती, 2 2 4 जैसी, जिसमें कोई रसधार नहीं बहती। अब 2 2 5 हो कि 2 2 4 हो कि 2 2 3 हो, किसको क्या लेना देना है। किसी के हृदय पर छुरी ना चल जाएगी अगर 2 2 5 होते हो तो होते हो। इससे किसी के प्राणों में कोई आघात नहीं लग जाएगा। तर्क की खोज रूखी सूखी मरुस्थली है। वहां ना कोई हरियाली है, न कोई पौधे लगते, न कोई झरने बहते, न झरनों का कलकल नाद है, न फूल खिलते, न फूलों की गंध उड़ती। दूर दूर तक रेगिस्तान, दूर दूर तक जहां तक आंखें जाएं सब सूखा सूखा है। इसलिए तार्किक निपट सूखा होता है, और तार्किक आस्तिक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आस्तिकता रस भरी घटना है। रसो वैसा। परमात्मा की परिभाषा अगर कोई भी कभी करीब से करीब पहुंची है तो वह है कि वह रस रूप है। इसलिए मैं कहता हूं काव्य उसके ज्यादा निकट है दर्शन शास्त्र की बजाय, संगीत उसके ज्यादा निकट है गणित की बजाय, नृत्य उसके ज्यादा निकट है विज्ञान की बजाय, स्त्रियां उसके ज्यादा निकट हैं पुरुषों की बजाय, हृदय उसके ज्यादा निकट है मस्तिष्क की बजाय। इसलिए दूसरी बात, संत जब भी उसकी बात करेंगे तो उसकी बात यूं करेंगे जैसे प्यारे की बात की जाती, प्रीतम की बात की जाती। अब प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम अतर्क है। इसलिए तो हम प्रेम को अंधा कहते हैं। प्रेम को अंधा कौन कहता है?
तर्क से भरे हुए लोग प्रेम को अंधा कहते हैं। जिन्होंने ये मान रखा है कि तर्क आंख है, वे लोग प्रेम को अंधा कहते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम को जाना है वे इस पर हंसेंगे, क्योंकि उनका जानना बिल्कुल भिन्न है। उनका जानना तो यह है कि प्रेम में ही आंख है, प्रेम ही एकमात्र आंख है, क्योंकि प्रेम से ही हृदय खुलता है, और हृदय के द्वार खुले तो दृष्टि निखरती है, साफ होती है, तो ही वस्तुतः दर्शन उपलब्ध होता है, साक्षात्कार होता है। ये हृदय की सेज पर ही मिलन होता है। भक्त की और भगवान की सुहागरात हृदय की सेज पर होती। ये मिलन खोपड़ी में कभी नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ और आगे भी हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग सिर्फ खोपड़ी में जीते, जिनका सारा प्राण सिकुड़ के खोपड़ी में समा गया है, जो भूल ही गए हैं कि हृदय जैसी कोई चीज भी होती, जिनके लिए हृदय सिर्फ फेफड़े का नाम है, फुफ्फस का नाम है, जिनके लिए हृदय का अर्थ होता है खून को शुद्ध करने का यंत्र और कुछ भी नहीं, उनको परमात्मा से कोई संबंध नहीं बन सकता। तर्क व्यक्ति को नास्तिक बना सकता है, आस्तिक नहीं। और मजे की बात तो यह है कि तर्क भी व्यक्ति को नास्तिक तभी बना सकता है जब व्यक्ति एक सीमा पर जाकर रुक जाए। अगर वो तर्क भी करता ही चला जाए तो एक सीमा पर जाकर तर्क आत्मघात कर लेता है, अपने को ही काट लेता है। वो पहले औरों को काटता है। जैसे तुम सांझ को दिया जलाओ तो पहले दिया तेल को जलाता है, फिर बाती को जला डालता है। जब तेल भी जल गया और बाती भी जल गई तो फिर दिया थोड़ी जलता है, फिर दिया बुझ जाता है। वही दशा तर्क की है। पहले तर्क तेल को जलाएगा, जब तेल चुक जाएगा तो बाती को जलाएगा, और जब बाती भी चुक जाएगी तो तर्क आत्मघात कर लेगा, खुद भी मर जाएगा। इसलिए जो वस्तुतः तार्किक हैं, अगर वे तर्क करते ही चले जाएं, रुके ना, जिनको तुम आमतौर से कहते हो निष्कर्ष, वो निष्कर्ष नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे आलस्य के सबूत होते। निष्कर्ष जिनको तुम कहते हो वो निष्पत्तियां नहीं होते, वो सिर्फ इस बात की खबर होते हैं कि तुम थक गए। अब तुम कहते हो बस ठीक है, यहीं तक ठीक है, अब जो जान लिया यहीं तक मान लेते, अब कब तक चलते रहें, अब कब तक सोचते रहें। अगर तार्किक भी तर्क करता ही चला जाए, करता ही चला जाए, करता ही चला जाए, तो वो सीमा आ जाती है जहां तर्क अपना आत्मघात कर लेता है, और तब आस्तिकता का जन्म हो सकता है, मगर तर्क के जाने पर ही होता है। तर्क रूखी सूखी बात है, उसमें प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए जब भी संत परमात्मा की बात करें, सत्य की बात करें, तो तत्क्षण प्रेम की बात करते हैं। पी को खोजन में चली। अब तुम जरा दोनों का भेद समझो। जब तुम कहते हो मुझे सत्य खोजना है, तब तुम्हारी जिज्ञासा बौद्धिक है। जब तुम कहते हो मुझे प्यारे को खोजना है, तब तुम्हारी जिज्ञासा हार्दिक हो जाती है। छोटा सा भेद, मगर बड़ा भेद है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी तुमसे कहूंगा सत्य को खोजने की बात बौद्धिक ऊहापोह है, उससे कभी कुछ हाथ नहीं लगा। हजारों लोग सोचते रहे हैं, सदियां बीत गई हैं, और दर्शन शास्त्र किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। दर्शन शास्त्र एकमात्र शास्त्र है जिसमें निष्कर्ष है ही नहीं, बस जिसमें सोच विचार, सोच विचार, सोच विचार। हां, जो लोग थक जाते हैं सोच विचार में,
जहां थक गए उसी को निष्कर्ष मान लेते, वो उनकी थकान की खबर देता है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने जितने अध्यापक दर्शन शास्त्र के पाए सब थके हुए लोग थे, क्योंकि उन सब ने निष्कर्ष ले लिए थे। और मेरा उनसे कहना यही था कि आपके निष्कर्ष या तो आप कहें कि हृदय से आए हैं, तब मुझे कुछ विवाद नहीं, क्योंकि हृदय से क्या विवाद, विवाद के बाहर बात हो गई। फिर मैं आपकी बात चुपचाप सुनने को राजी हूं, क्योंकि हृदय तो गीत गाता है। गीत में कोई तर्क थोड़ी होते। तुम किसी गायक से विवाद थोड़ी करते हो कि तुम्हारा गीत गलत की सही। गीत सुंदर होता है, असुंदर होता है, लेकिन गलत और सही नहीं होता। गीत में क्या गलत और क्या सही? गीत में राग हो सकता है, रागनी हो सकती है, संगीत हो सकता है या ना हो, मगर गलत और सही गीत में कुछ नहीं होता। गलत और सही गीत की कसौटी नहीं है। वो तो वैसा ही पागलपन होगा जैसे कोई सोने को कसने का जो पत्थर होता है लोहार के पास, उस पे फूलों को कसे, और जो फूल उस पे सही ना उतरे उनको फेंकता जाए और कहे कि ये गलत। कोई फूल सही नहीं उतरेगा, क्योंकि सोने को कसने का पत्थर फूलों को कैसे कस सकता है? वो फूलों के लिए मापदंड नहीं, कसौटी नहीं है, वो सोने के लिए ठीक है। तो मैं उनसे कहता था कि अगर आप कह दें मुझसे ये कि आपका नतीजा हार्दिक है, मैं विवाद छोड़ देता हूं। मगर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर स्वभावतः ऐसी कमजोरी की बात नहीं कह सकते। इसको वो कमजोरी की बात समझते हैं, हृदय की बात नहीं। वो कहेंगे कि हमने तर्क से ये नतीजा लिया, तो फिर मैं कहता कि फिर बात छिड़ेगी, क्योंकि मेरी दृष्टि ये है कि तर्क कोई नतीजा ले ही नहीं सकता। एक अध्यापक से मैं 8 महीने तक उलझता रहा। धीरे धीरे हालत यह आ गई कि विद्यार्थी और भी थे, उन्होंने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि कोई सार ही नहीं। पढ़ाई लिखाई तो वहां हो ही नहीं सकती थी। मैं पहुंचता और अध्यापक पहुंचते। आखिर वो भी घबरा गए, क्योंकि परीक्षा करीब आ गई। विद्यार्थियों का क्या होगा और उनकी नौकरी का क्या होगा? वो मुझसे कहने लगे कि अब परीक्षा करीब आ गई, तुम इंच भर आगे बढ़ने देते नहीं। मैंने कहा एक छोटी सी बात तुम कह दो और मैं चुप हो जाऊंगा। तुम ये कहो कि तुम्हारे नतीजे हार्दिक हैं, फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि प्रेम से क्या ऐतराज हो सकता है? अब किसी व्यक्ति को गुलाब के फूल प्यारे लगते, इससे हम विवाद नहीं करते। हम कहते हैं ये उसकी पसंद। और किसी को जूही के फूल अच्छे लगते, तो इसमें कुछ झगड़ा थोड़ी है। कोई जूही के फूल और गुलाब के फूलों को मानने वाले लोग तलवारें तो नहीं खींच लेते। इसलिए मैं कहता हूं कि जो धार्मिक लोग एक दूसरे से विवाद करते हैं, वे बड़ी मूढ़तापूर्ण कृत्य में लगे हुए हैं, क्योंकि धर्म का संबंध हृदय से है। किसी को महावीर प्यारे लगते हैं, बिल्कुल ठीक, और किसी को बुद्ध प्यारे लगते हैं, बिल्कुल ठीक। चलो इतना ही क्या कम है कि कोई प्यारा तो लगता है। किसी के बहाने प्रेम तो उमगेगा, किसी के बहाने प्रेम में अंकुर तो आएंगे, किसी के बहाने प्रेम हिलोरें तो लेगा। फिर किसके बहाने लेता है, इससे क्या लेना देना है? तुम्हें आम गिनने हैं कि आम खाने? तुम्हें आम खाने हैं कि गुठलियां गिननी? फिर किस वृक्ष के आम किसको प्रीतिकर लगते, इसमें कोई विवाद नहीं। मैंने उनसे कहा आप साफ साफ कह दें कि आपके हार्दिक निष्कर्ष है कि आप ईश्वर को हृदय से मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक, फिर मुझे कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर आप यहां कहें कि मेरा तार्किक निष्कर्ष है, तो फिर यह बात समाप्त होने वाली नहीं। और आखिर मामला यहां तक पहुंचा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने लिख के दे दिया कि या तो मैं पढ़ाऊंगा या ये विद्यार्थी पढ़ेगा, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मुझे बुलाया प्राचार्य ने और उन्होंने कहा कि मामला क्या है। हमारे पुराने अध्यापक हैं, अनुभवी हैं, अब तक ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं किसी विद्यार्थी के संबंध में, आदृत थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि वो होंगे आदृत। इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि अभी तक उनका किसी विद्यार्थी से मुकाबला नहीं हुआ था, अब उनका मुकाबला हो गया है। उनको भी सामने बुला लें ताकि बात आपके आमने सामने हो जाए, बात सीधी साफ है, इशारे में हल हो जाएगी। वो इतना कह दें कि उनके नतीजे हार देखें, मुझे फिर कोई विवाद नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। मगर अगर वो ये जिद करते हो कि उनके नतीजे बौद्धिक हैं, तो फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। परीक्षा हो ना हो, ये साल बीते, 2 साल बीते, मेरी जिंदगी जाए, उनकी जिंदगी जाए। उन्होंने कहा कि वो तो कॉलेज ही आने को तैयार नहीं, वो तो नौकरी ही छोड़ने को बैठे हुए, वो 3 दिन से आए भी नहीं। मैंने कहा वो ना आए, ये उनकी मर्जी। प्राचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आती, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझो, इस कॉलेज को नुकसान होगा। अच्छा हो तुम स्वयं हट जाओ। मैंने कहा वो भी मैं कर सकता हूं कि मैं हट जाऊं, लेकिन मैं यूं ही नहीं हट जाऊंगा। आपको मुझे कॉलेज से निष्कासित करना होगा। कहा पागल हो, हम किसी को निष्कासित करते हैं तो वो कहता है कि आप निष्कासित ना करें, मैं स्वयं हट जाता हूं। तुमको हम कह रहे हैं कि तुम चुपचाप हट जाओ, दूसरे कॉलेज में भर्ती हो जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूं दूसरे कॉलेज में तुम्हारे भर्ती होने का, लेकिन तुम कहते हो निष्कासित करो। मैंने कहा बिना निष्कासित किए मैं नहीं जाऊंगा। निष्कासित मेरे लिए प्रमाण पत्र होगा, एक कॉलेज मुझसे हारा, अब दूसरे से निपटेंगे, और आपकी सिफारिश से मैं किसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको क्यों झंझट में डालूं, क्योंकि कहानी ये वहां भी दोहरने वाली है। आप कहां मेरा साथ दोगे, अपने कॉलेज में साथ नहीं दे पा रहे, दूसरे कॉलेज में आप क्या साथ दोगे। अपने बलबूते पर जाऊंगा, और यूं मुझे कुछ रस नहीं है आपकी उपाधियों में मिलती हैं कि नहीं। मैं तो उपाधियों को व्याधियां मानता हूं। सर्टिफिकेट लेके मुझे सिर्फ फाड़ने हैं और कुछ करना नहीं, और वही मैंने किया, सर्टिफिकेट लेके फाड़े ही। करता भी क्या, उनको रख के भी क्या करता। पर मैंने कहा मेरी मौज है कि जरा देख लूं, टटोल लूं चारों तरफ कि जिनको बुद्धिमान कहा जा रहा है उनमें कितनी बुद्धिमत्ता है। तर्क से कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता, इसलिए संत सदा प्रेम की बात करते हैं, तर्क की बात नहीं करते। संतों से जो विवाद करे वो ना समझ, वो विवाद की बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि विवाद का सवाल नहीं है। पी को खोजन मैं चली, मैं प्यारे को खोजने चली थी, और हुआ यूं कि आपो गई हेरा है।